Hello bachcho, let's read the question. The question says if the generation time of a bacterium is 40 minutes and a culture containing 10 raised to power 7 cells per ml is grown for 4 hours, then calculate its population after that period. Option A 64 into 10 raised to power 7. Option B 32 into 10 raised to power 7. Option C 6 into 10 raised to power 7. Option D 40 इंटू 10 रेज टू पावर 7। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक बैक्टीरियम का जनरेशन टाइम 40 मिनट्स है और उस बैक्टीरिया के कल्चर में 10 रेज टू पावर 7 सेल्स प्रेजेंट है पर ml ऑफ द कल्चर और इस कल्चर में हम बैक्टीरियम को ग्रो कर रहे हैं फॉर 4 आवर्स, तो 4 घंटों के बाद जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन होगी उसका नंबर क्या होगा हमें ये बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो होगा पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। हमें बैक्टीरिया की पॉपुलेशन के बारे में बताना है आफ्टर 4 आवर्स। अब ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ग्रो करती है एक्सपोनेंशियली, यानी कि ये डायरेक्टली डबल होती है। लेट्स से कि अगर 2 बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट है तो ये डबल होके 4 बनाएंगे, देन 8, देन 16, 32 एंड सो ऑन अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करते हैं। और अगर हम बात करें अब जनरेशन टाइम की, जनरेशन टाइम की, तो जनरेशन टाइम होता है वो टाइम पीरियड जो एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन को डबल होने में लगता है। तो इट इज द टाइम टेकन बाय पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया टू डबल इटसेल्फ। हमारे क्वेश्चन में जनरेशन टाइम दिया हमें 40 मिनट्स, यानी कि हर 40 मिनट के बाद जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रही है और डबल हो रही है। अब अगर हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया को फाइंड आउट करना है आफ्टर 4 आवर्स, तो हमारे पास पहले गिवन क्या क्या है ये लिखते हैं। तो फर्स्ट इज जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम कितना हमारा 40 मिनट्स। अब टोटल टाइम कितना गिवन है हमारे पास, टोटल टाइम है हमारे पास 4 आवर्स। अगर 4 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 240 मिनट्स। हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि 4 घंटे बाद बैक्टीरिया कितनी बार डिवीजन साइकिल को कंप्लीट कर चुका होगा, यानी कि कितनी बार वो अपनी पॉपुलेशन को डबल कर चुका होगा। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन साइकिल्स को फाइंड आउट करेंगे। डिवीजन साइकिल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे विद द जनरेशन टाइम। तो टोटल टाइम है हमारा यहाँ पर 240 मिनट्स, इसे हम डिवाइड करेंगे विद जनरेशन टाइम। तो इसे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 6। तो 6 टाइम्स बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन को डबल कर चुका होगा इन 4 आवर्स। अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर पर ml। तो यहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिवीजन साइकिल्स को। नंबर ऑफ डिवीजन साइकिल्स है हमारे पास 6, तो इट इज 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर पर ml है हमारे 10 रेज टू पावर 7। नाउ 2 रेज टू पावर 6 क्या होता है, इट इज 64 इंटू 10 रेज टू पावर 7 नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे हमारे पास बाय द एंड ऑफ 4 आवर्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी होंगे रॉन्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।